तो इसलिए मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगी, भैया जो परमात्मा ने हमको इतना सुंदर उपहार दिया है, जिसे हम कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, परमात्मा ने हमको उपहार के रूप में हमें इतना सुंदर तन दिया है, ये मानव का चोला दिया है, तो इसका हमेशा सदुपयोग करें। इस शरीर को हमेशा सदुपयोग में लगाएं, सत्य कार्यों में लगाएं और हमेशा सदमार्ग की ओर लेकर के चलें। बड़े भाग्य हैं जो हम मानव तन पा करके आए हैं, परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है। उससे भी बड़ी भाग्य ये है कि हम भारत भूमि में जन्म लेकर के आए हैं। बताते हैं कि ये भारत भूमि जो है ये कर्म भूमि है। इस भारत भूमि में आने के लिए देवता तक भी तरसते हैं। और उससे भी बड़े भाग्य ये हैं कि हमें परमात्मा की कथा सुनने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। कथा सुनते आ रहे हैं और सुनेंगे भी। तो इसलिए इस समय को व्यर्थ ही ना गमाएं, समय का लाभ उठाते हुए सभी मन से भाव से भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे, सभी कथा में ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे। कहते हैं भक्तों कि एक जन्म के नहीं जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी ये मन जो हमारा मन है ये परमात्मा की कथा में लगता है। जब ही हमको रुचि होती है। भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जतेन सत्संगम च लवते पुरुषो यदा वेई अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम विदाई तदो दयते विवेकः। एक जन्म के नहीं जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी ये सुंदर अवसर हमें मिलते हैं। तभी हमारा मन परमात्मा की चरणों में लगता है, भगवान की कथा में लगता है। और जिसके ऊपर पाप के जो फल होते हैं, उदय होते हैं, वो भैया कहते हैं ना कि पड़ोस में भी कथा चल रही है, लेकिन उनके जो पाप होते हैं वो पाप पड़ोस से पड़ोस में आने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि बगल वाले फ्लैट में कथा चल रही है और बगल में ही लोग, पड़ोस में ही लोग पत्ता मार खेल रहे हैं, चार मैया बैठी हैं और बैठी बैठी गपोड़े लड़ा रही हैं, यानी कि व्यर्थ की बातें बना रही हैं। लेकिन उनसे इतना नहीं हो पाता है कि थोड़ी सी दूर जाकर के परमात्मा के दरबार में बैठ लें, कि भगवान की कथा सुन लें या सत्संग सुन लें। यानी कि अच्छी बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो तो जो रोजाना का नियम है, बेकार की बातों में उनको वही अच्छा लगता है। और एक और बात कहूं भैया, माताओं, ये ऐसे नहीं हो जाता है कि हम भगवान के दरबार में आए हैं, हम वैसे नहीं आ गए। यानी कि मेरे गोविंद की कृपा हुई, और जिसके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा होती है, वही भक्त, वही जीव परमात्मा के दरबार में चल कर के आते हैं। और बताया भी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने, कैसे